तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज अपन देखने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रैक्टिस क्लासेस। ये पहली क्लास है और इसमें अपन टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो राष्ट्रपति, संसद और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। प्रश्न नंबर 3, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 11वीं लोकसभा। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत ली? L&T लिमिटेड, रिलायंस प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। प्रश्न नंबर 5, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 6, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 7, राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? करेक्ट आंसर इज उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 8, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। प्रश्न नंबर 9, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन के लगातार कितने दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 40। प्रश्न नंबर 11, राज्यसभा में हो है, मतलब राज्यसभा में कौन सा ऑप्शन है वो सटीक है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। यह सही नहीं है क्योंकि धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा से प्रारंभ होती है। प्रश्न नंबर 13, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? करेक्ट आंसर इज डी, समाप्त होने का विषय नहीं। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कभी समाप्त नहीं होते। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राज्यसभा। प्रश्न नंबर 15, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। प्रश्न नंबर 16, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 18, वो कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राज्यसभा। प्रश्न नंबर 19, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 14वीं लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 14वीं लोकसभा में कितने महिला सांसद थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा का सभापति कौन है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति।
क्वेश्चन नंबर 24, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? करेक्ट आंसर इज राज्यपाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विधान पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा के एंग्लो भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, कौन राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे, कब हुए थे? करेक्ट आंसर इज अप्रैल 2019 में, करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? करेक्ट आंसर इज भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बी एंड सी दोनों। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 12। क्वेश्चन नंबर 37, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, और जो जरूरी है वो 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है कि जनगणना के आधारित पे है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1971 की जनगणना पर। क्वेश्चन नंबर 40, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, लोकसभा का नेता कौन होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, कब होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक अंतराल होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? सबसे पहले लोकसभा में प्रतिनिधित्व कौन भेजता है? तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे तो उत्तर प्रदेश भेजता है, लेकिन जो सेकेंड वो थर्ड नंबर पे है वो अपन को बताना है। करेक्ट आंसर इस ऑप्शन है महाराष्ट्र तथा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है? करेक्ट आंसर इस ऑप्शन डी, 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संसद का खर्चा
किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि एक मेंस के टाइप का क्वेश्चन है। आपको अगर इसके बारे में पता हो या आपने कहीं पढ़ा हो, आपको पता हो तो इसके बारे में आप कमेंट्स में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। क्वेश्चन है, वित्त पर संसद का नियंत्रण कैसे होता है, समझाइए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। ये था क्लास नंबर 1। नेक्स्ट क्लास अपन क्लास नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसके टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के। जय हिंद जय भारत।